नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बीएचयू पीजी के सेकेंड राउंड का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। आप सभी लोग अपने पोर्टल पे लॉगिन करके एक बार चेक कर सकते हैं। और बीएचयू ने जो है वो सेकेंड राउंड की कट ऑफ को जो है वो भी यहां पर जारी कर दिया है। आप इस कट ऑफ को बीएचयू की इस साइट पे जाइए, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके नोटिस सेक्शन में जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ जो है वो ओपन होके मिल जाएगी। ये इनके सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। सेकेंड राउंड में अब आप जो लोग पहली बार यहां पर इस कट ऑफ लिस्ट को देख रहे होंगे, मैं उनको कुछ बातें समझा देना चाहता हूं। फिर मैं ये बताता हूं कि जिनके रिजल्ट्स इस बार आए हैं उनको क्या करना है, जिनका अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, सारी बातें मैं समझाऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यहां पर देख लीजिए एक बार। यहां पर आप सबसे पहले चीज अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो यहां पर आपके कोर्स का नाम लिखा होगा। कोर्स के नाम के अगर पेड फी कोर्स लिखा है, इसका मतलब वो पेड सीट है आपके यहां पर। ये यहां पर C1 C2 क्या है, C1 C2 के बगल में कैटेगरी लिखी, वो तो समझ में आ रहा होगा। ये C1 C2 क्या है? C1 C2 है बेसिकली बीएचयू और नॉन बीएचयू कोटा। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन यूजी जो है वो बीएचयू से हुआ है वो C2 के अंदर आते हैं, और जो बच्चे यहां पर मतलब नॉर्मली बीएचयू के नहीं है वो यहां पर C1 कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये बात यहां पे साफ साफ दी गई है, ठीक है। अगर आपका यूजी बीएचयू से नहीं हुआ है तो आप C1 कैटेगरी में हैं, और अगर आपका यूजी जो है वो बीएचयू से हुआ है तो आप यहां पर C2 कैटेगरी में आएंगे, वहां से आप अपनी कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स वाइज यहां पर आपको दिया गया, आप अपने कोर्स में जाएंगे और फिर वहां पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बीएचयू के बच्चे हैं तो आप वहां पर जो है वो C2 वाली कैटेगरी से अपना जो है वो कट ऑफ देख लीजिएगा। जो बीएचयू के बच्चे होते हैं उनके लिए 25% सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ बीएचयू के जो यूजी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। तो आपका ऐसा नहीं कि आपका होने को आपका C1 कैटेगरी में भी हो सकता है। आप C1 और C2 दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, जिनका यूजी बीएचयू से हुआ है। लेकिन जिनका यूजी बीएचयू से नहीं है वो सिर्फ C1 कैटेगरी में आएंगे। बात ये है आपकी, ठीक है। मान लीजिए कि आप बीएचयू के स्टूडेंट रहे हैं यूजी में, आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपको C1 से भी सीट दे देंगे, ठीक है। अगर आपको C1 से नहीं मिल रहा होगा तब आप C2 से भी ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। आप C1 C2 में दोनों में आ सकते हैं। लेकिन जो बच्चा यहां पर यूजी नहीं किया वो सिर्फ यहां पर C1 कैटेगरी में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आप समझ गए, तो हिसाब से आप अपना स्कोर यहां पर देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ यहां पर आपकी रही है, ठीक है। तो फिर अब बाकी अगले राउंड के लिए वेट कर सकेंगे जिनका यहां पर जो है वो कुछ भी इस बार भी सीट एलोकेशन नहीं आया है। आगे की बातचीत में करने से पहले आपसे एक बात बोलूंगा कि जिनका भी यहां पर सेकेंड राउंड में रिजल्ट आया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। अगर आपने मालवीय एकेडमी से जुड़कर किसी भी तरीके से तैयारी की है तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, पहली चीज, जिनको यहां पर जो है वो कोई सीट नहीं अलॉट हुई है वो यहां पर जो है उनके पास एक ही चारा है, वो अगले राउंड के लिए यहां पर वेट करेंगे। कट ऑफ से अपने मार्क्स को एक बार कंपेयर करिएगा, अगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ है तो आपकी यहां पर जो वो अगले राउंड में होने के चांसेस होंगे। ज्यादा लंबा गैप होगा तो फिर आपको यहां पर सिंपली वेट के अलावा कोई यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगली बात अगर हम लोग यहां पर करें, ऐसे लोग जिनको यहां पर पहली बार सीट ऑफर हुई है, ठीक है, सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं ऑफर हुई थी, वो यहां पर सीट को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा बीएचयू के द्वारा। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करने के बाद पेमेंट की लिंक आएगी, आप पेमेंट कर दीजिएगा। आप इतना काम कर देंगे, उसके बाद इसको अपग्रेड पे लगा दीजिएगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर जो भी आपको कोर्स अभी मिला हो या आपको जो भी प्रेफरेंस अलॉट हुई हो वो आपको ना पसंद हो, मान लीजिए आपको यहां पर एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ, अब आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड पे लगा सकते हैं। लेकिन अपग्रेड पे लगाने का मौका कब मिलेगा? जब सीट को एक्सेप्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, देन यहां पर आप फी पे करेंगे, उसके बाद ही आप अपग्रेड पे लगा सकते हैं। तो अपग्रेड पे लगा दीजिएगा। अगर आपको जो मिला वही पसंद है, आप आगे अपग्रेड कुछ नहीं चाहते हो तो सिंपली उसको फ्रीज कर दीजिएगा, वो सीट आपको आपकी सीट हो जाएगी। वो समझ गए इस बात को। अगला केस यहां पे, ऐसे बच्चे जिनका अपग्रेड हुआ है इस बार, मान लीजिए कि आपका अपग्रेड हो गया, पहले राउंड में आपको कोई सीट मिली थी, इस बार आपको यहां पर अपग्रेडेड सीट मिल गई, आपको पसंद है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा।
अब आपके पास ऑप्शन तो ये नहीं कि आप पिछला वाला सीट, जैसे मान लीजिए अगर आपका अपग्रेड हो गया तो आप पीछे तो नहीं आ सकते हैं, तो अपग्रेडेड सीट ही आपको यहां पर जो है वो यहां पर एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक बात। अगर मान लीजिए आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो अगले राउंड के लिए आप उसको फिर से अपग्रेड पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। इन केस ऐसा है कि आपका अपग्रेड नहीं हुआ है तब भी आप अगले राउंड के अपग्रेडेशन के लिए उसको छोड़ सकते हो, वो अपग्रेड पे ऑलरेडी लगा रहेगा, आप अगले राउंड के अपग्रेड के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। अगर अपग्रेड हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर तो ये सीट आपकी तो रहेगी ही रहेगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको दूसरे कोर्स में सीट मिली होगी, अब आपके पास 2 कोर्स में सीट हो गई तो 2 कोर्स में से किसी एक ही कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आप बेसिकली स्विच कर सकते हैं कोर्स को। अगर मान लीजिए जो आपको पहले अलॉट हुआ था अब जो अलॉट हो वो कोर्स चाहिए आपको, तो आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास यहां पर ऑप्शन होगा। दूसरे पहले एक कोर्स से विड्रॉ कर लेंगे और दूसरे कोर्स का एक्सेप्ट करके फी पेमेंट कर देंगे, तो इस तरीके से आपके दूसरी कोर्स में आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ये है आपका पूरा ओवरऑल यहां पर काउंसलिंग का जैसे पूरी प्रक्रिया क्या है। समझ गए इस बात को? चलिए, बाकी कुछ डाउट है आपके मन में तो बताइएगा। बाकी जो लोग मालवी एकेडमी से किसी तरीके से तैयारी किए थे तो गूगल फॉर्म जो है वो जरूर फिल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।